अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 11 बजे वो महाराष्ट्र के लिए रवाना होने वाले हैं। बुल्ढाना के शेगांव आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और उसी दौरान राहुल गांधी के साथ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। यात्रा में शामिल होने के बाद वो आज शाम ही रायपुर लौटेंगे। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूरा कार्यक्रम बताएं। और मेरा ख्याल है अब से थोड़ी देर बाद जब वो जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आप सभी से चर्चा भी करेंगे। ममता, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे और राजधानी रायपुर से सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के लिए वो रवाना होंगे। महाराष्ट्र की बुल्ढाना के सेगांव में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा रैली में शामिल होंगे। दोपहर 3 से 4 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ में, और वहीं शाम को 6:15 बजे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंदौर में भी कांग्रेस के जो कई पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, करीबन 300 से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से पूरे देश भर में राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ से वो यात्रा नहीं निकल रही है, ऐसे में भी समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां जहां से जो यात्राएं निकलती है, संभव हो सकता है उन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे ममता, आगे भी अहम खबरों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मचारी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह पदयात्रा है 19 और 20 नवंबर को। तो 19 और 20 नवंबर को संविदा कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। चंदखुरी से रायपुर तक, रायपुर के बूढ़ा तालाब तक मार्च होगा। 25 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, ये पैदल मार्च है। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी ने मार्च का ऐलान किया है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, पैदल पदयात्रा और आर पार के मूड में कर्मचारी। देखिए, अनियमित कर्मचारी संघ लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। अब पैदल मार्च निकाल रहे हैं और ये चंद्रखुरी से लेकर यहां पर पैदल मार्च निकालेंगे बूढ़ा तालाब तक के, धरना स्थल तक के। और जो अनियमित कर्मचारी संघ है, उनका कहना है कि हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है वो शामिल होंगे, अलग अलग विभागों के लोग शामिल होंगे। चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जाहिर तौर पर जो कर्मचारी संगठन है वो दबाव बनाना चाहेंगे सरकार पर। इसके पहले जब लंबे समय तक ये हड़ताल चली थी, उसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद में उन्होंने हड़ताल स्थगित की थी, लेकिन ये भी चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में फिर से हड़ताल करेंगे, और इसी कड़ी में वो हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि लगातार सरकार जो है वो कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और समय समय पर उनकी मांगों को पूरा भी कर रही है। डीए की मांग की गई, डीए की मांगों को पूरा किया गया, पेंशन शुरू की गई। तो ऐसे में जो है वो उन पर भरोसा रखना चाहिए। अनियमित कर्मचारियों का एकदम से चीजें नहीं होती। तो जाहिर तौर पर दोनों के ही अपने दावे हैं, अपने वादे हैं और अपने तर्क हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव। अब तक 39 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम ने कल पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस से सावित्री मंडावी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन जो फैक्टर इस चुनाव में एकदम अलग है वो है सर्व आदिवासी समाज। सर्व आदिवासी समाज के 34 नेताओं ने भी पर्चा जमा किया है। अब जो ये फॉर्म जमा हुए हैं, नामांकन दाखिल हुए हैं, उनकी जांच होगी। 21 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। और अब आप